हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर 1 जो कि फिजिक्स का है। इसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्लेन मिरर के बारे में और उसमें किस टाइप से इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था। तो उसी के आगे इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है बाय कनकेव मिरर। ठीक है, तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो प्लेन मिरर में अलग होता है, स्फेरिकल मिरर में अलग होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर जनरली दो टाइप का होता है, एक आपका कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। तो इसमें हम कनकेव मिरर के बारे में देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको मैंने बताया था कि कनकेव मिरर क्या होता है, वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से कनकेव मिरर देखने को मिलेगा। तो मैंने बताया था कि और ये इसको हम क्या बताए थे कि ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। आपको याद हो तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस होता है। आप इधर से लिखे या इधर से लिखे बात बराबर है। और जो ये सेंटर होता है इसको हम लोग पोल के नाम से जानते हैं, पोल। ठीक है, और इसके जस्ट आगे होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं या फोकल प्लेन बोल सकते हैं। इसके जस्ट आगे यहाँ पे होता है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डॉट डॉट इससे मैच करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग अपेरेचर बोलते हैं, अपेरेचर। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और क्या है तो और हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं इस तरह से। आइए यहाँ से यहाँ तक होता है क्या आपका आर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ से अगर दिखा रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे कि ये आपका स्मॉल एफ हुआ और ये आर है, पूरा आर है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। क्यों, क्योंकि ये भी एफ है और ये इसका आधा है, ये इसका हाफ है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं एफ इक्वल टू r/2, मतलब फोकस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो इस क्लास में हम जनरली आपको बस ये बताना है कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा। जब अलग अलग प्लेसेस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कनकेव मिरर में, तो इमेज का फॉर्मेशन किस टाइप से होगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे जनरली 2 के बारे में लिखा है, लेकिन आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो जनरली कनकेव मिरर में हम आपको 6 टाइप से बताएंगे कि 6 डिफरेंट प्लेसेस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, देखिए एक बार तो हम रखेंगे इन्फिनिटी में, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इसका मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा कनकेव मिरर में उसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, तो इन्फिनिटी में रख रहे हैं। इन्फिनिटी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर, इतना दूर जिसका कोई काउंटिंग नहीं है, कोई नंबर नहीं है। ठीक है, जिसका कोई डिस्टेंस मेजर नहीं है, तो इतना दूर रख रहे हैं। तो इतना दूर जब हम रखेंगे तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, जब इतना दूर रखेंगे तो रे ऑफ लाइट निकलेगा। ठीक है, रे ऑफ लाइट निकलेगा, कहाँ से पास होगा, तो ये फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है, फोकस से पास हो जाएगा। उसके बाद आपका फोकस से एक यहाँ से रे निकला और यहाँ से क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, जाके फोकस में पास हो गया। अब उसी तरह से देखिए नीचे पे भी ऑब्जेक्ट है, तो एक यहाँ से भी निकलेगा, इस तरह से आपका इस तरह से निकलेगा और कहाँ से जाके पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा। तो यहाँ से इस तरह से रे लाइट निकला और जाके रिफ्लेक्ट किया और फोकस में जाके मिला, और फिर यहाँ इधर से राइट निकला तो ये रिफ्लेक्ट करके फिर जाके फोकस में मिल गया। तो जनरली ये जो आपका हम दिखा रहे हैं ए और ये बी, ठीक है, ए और बी, तो ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ए बी जनरली यहाँ पे क्या है, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हम आपको बताए थे कि जहाँ पे 2 रे आपस में मीट करता है, मिलता है, वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये 2 रे कहाँ जाके मिला, तो फोकस पे मिला। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, फोकस में हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं एट फोकस और इन द फोकल प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने चीज़ों को लिखा है। ठीक है, तो देखिए अब बात यह है कि अब तो हम बता दिए कि जब हम इन्फिनिटी में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे
तो उससे 2 रे निकलेगा, आज जाके कहाँ मीट करेगा, तो फोकस पे मीट करेगा। तो फोकस पे मीट करेगा तो इमेज का फॉर्मेशन भी फोकस पे होगा। अब जो है नेचर क्या होगा, तो हम आपको बताए थे कि कनकेव मिरर में जब फ्रंट में आपका इमेज फॉर्मेशन होता है तो हमेशा कैसा इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ये हम ऑलरेडी आपका सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको अगर समझ में ना आए तो आप पिछला वीडियो देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो रियल इन्वर्टेड होगा। अब एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा इमेज, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब हम किसी भी मिरर में दूर खड़े होते हैं तो हमारा इमेज बहुत छोटा दिखता है। हम प्लेन मिरर का बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन मिरर में आप दूर खड़े हैं या नज़दीक खड़े हैं, आपका ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वही बनेगा इमेज का भी साइज, ठीक है। लेकिन कनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता। अगर आप इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमेशा कैसा होगा, तो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड मतलब छोटा होगा। और जैसे जैसे आप आगे आते जाइएगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाइएगा, उस तरह से आपका इमेज का साइज भी बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे भी जनरली हम क्या दिखाए हैं कि इमेज को हम कहाँ पे रखे हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब ये है कि जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे में हम किसको रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट को। जैसे देखिए ये आपका कनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पे फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ठीक है। अब हम जस्ट इसके आगे हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, जस्ट यहाँ पे जैसे मैंने रखा है, यहाँ पे से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ए बी। हम लिख दिए कि ए बी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब एक रे निकला इस तरह से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक रे निकला, रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से होके पास हो गया इस तरह से, ठीक है। कहीं कोई डाउट नहीं है। दूसरा एक रे और निकला, फोकस से होके पास किया, ठीक है, और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया। कहाँ पे जाकर मिला, यहाँ पे। तो जहाँ पे मीट किया वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मिला तो इसका इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, जिसको हम मान लेंगे ए डैश बी डैश। तो आपका ए डैश बी डैश जो है वो क्या दिखा रहा है, ए डैश बी डैश, ये दिखा रहा है इमेज को दिखा रहा है। और ये ए बी जो है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम कहाँ पे रखे थे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखे थे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट फाइनाइट डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आनी सामने तो रखा था, लेकिन से क्या आपका क्या रखा था, फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 2 जगह आप हम अभी तक रखे, एक फाइनाइट में, एक आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखे तो आपका पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ, बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब क्या है कि देखिए आपका ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जहाँ पे मीट करेगा, जहाँ पे क्या होगा, मीट करेगा 2 पॉइंट, 2 जो आपका लाइट रे निकलेगा, जहाँ पे मीट करेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच में मीट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका पोजीशन ऑफ इमेज होगा, ठीक है। अब नेचर क्या होगा इमेज का, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि कभी भी अगर मिरर के फ्रंट में, आगे में अगर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा रियल इन्वर्टेड होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप लास्ट वीडियो हमारा देखिए और उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। एंड डिमिनिश्ड करने का मतलब है कि छोटा, ठीक है। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड करने का मतलब होता है कि बहुत छोटा, और डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा तो नहीं, लेकिन एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने 2 बताया, एक इन्फिनिटी में रख के, एक बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख के आपको समझाने का मैंने कोशिश किया, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए
और मैं यहाँ पे और भी इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है जब डिफरेंट प्लेसेस पे हम ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं, रखते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने सिर्फ 2 बताया आपको, और मैं आपको डिफरेंट प्लेसेस पे पुट करके इसे बताऊंगा। जैसे मैं आपका ये पोल हो गया, यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो एक बार मैंने कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। एक बार कहाँ पे रखा, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर मैंने कहाँ पे हम रखेंगे, नेक्स्ट में आपका सेंटर पे। फिर कहाँ पे हम रखेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर हम फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस के आगे रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये 2 के बारे में अभी इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। तभी ये 4 टाइप और बचा हुआ है, ठीक है, जो मैं आपको आगे वीडियो में आपको इसको बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। इसी तरह का कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। ओके, थैंक यू।